नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। हमारे आज के कार्यक्रम का खास विषय रहेगा राजस्थान जैसे क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण पर। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। नई क्यारी उठाव प्रणाली विकसित, कंपानी में अधिक अरहर मिली। नारियल की नई प्रविष्टियां, किस्म विकास में सहयोग। युवाओं को गांव में ही रोजगार, खाद्य प्रसंस्करण का विस्तार। और बेहतर कंपोस्ट ने बढ़ाया मशरूम में लौह तत्व। नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अब खबरें विस्तार से। देश में भरपूर दलहन उत्पादन की मुहिम छिड़ी हुई है। इस दिशा में भरपूर दलहन उत्पादन और पानी की बचत कराती नई क्यारी उठाव प्रणाली विकसित की गई है। प्रस्तुत है ये परीक्षण आधारित रिपोर्ट। देश में दलहन उत्पादन को प्रोत्साहन देने और अधिक उत्पादन लेने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कानपुर स्थित केंद्रीय दलहन अनुसंधान निदेशालय की महत्वपूर्ण शोध सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार दलहन उत्पादकों को सलाह है कि खेत ब्लॉक में तैयार हो दूसरे क्यारियों को उठान दिया जाए। क्यारी उठान प्रणाली आधारित एक परीक्षण में पाया गया है कि सतह से 75 सेंटीमीटर उठान देने पर अरहर के खेत से 16 से 17% अधिक उपज मिलती है। साथ ही जल की खपत भी कम होती है। गर्मी ही नहीं, अब वर्ष भर दक्षिण भारत का फल नारियल उत्तर भारत में भी उपलब्ध है। इसके पीछे फल के जल की लोकप्रियता है। इस दिशा में वैज्ञानिकों द्वारा वो किस्में विकसित की जा रही हैं जो भरपूर स्वादिष्ट और गुणवत्तापूर्ण जल लिए हुए हैं। पेश है ये शोध परख रिपोर्ट। बढ़े तापमान लिए गर्मी में राहत दिलाता नारियल अब उत्तर भारत की पहली पसंद बन पड़ा है। इस दिशा में भरपूर उत्पादन लेने के लिए कासरगोड स्थित केंद्रीय बागानी अनुसंधान संस्थान द्वारा नारियल शोध विकास के लिए नई प्रविष्टियां शामिल की हैं। इनकी शोध परख रिपोर्ट बताती है इनमें फल जल संग्रह की अनोखी क्षमता है। इसी आधार पर नई किस्मों के विकास में शोध जारी है। आशा की जाती है कि जल्द ही उन्नत किस्मों के विकास में परिणाम सामने आएंगे। देश में ग्रामीण युवाओं को रोजगार दिलाने और शहर की ओर पलायन रोकने के लिए कृत संकल्प केंद्र सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण को आधार बनाती योजना आर्या को विस्तार दिया गया है। इससे युवाओं को घर बैठे रोजगार मिलेगा, साथ ही गांव का विकास भी होगा। पेश है ये सफलता लिए रिपोर्ट। बागवानी उत्पादों की हानि रोकने के लिए अब गांव में ही बड़े स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण को विस्तार दिया जाएगा। इस दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर यानी आर्या योजना को विस्तार दिया गया है। गांव में फलों का उत्पादन अब वहीं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को विकसित कर प्रयोग किया जाएगा। आर्या योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को तकनीकी और आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। मशरूम यानी खुंब आज उत्पादकों के लिए लाभ का सौदा है तो उपभोक्ता के लिए स्वाद और पोषक तत्वों की सौगात। इधर कृषि वैज्ञानिकों ने मशरूम के लिए एक ऐसी कंपोस्ट तैयार की है जो उसमें लौह तत्व की मात्रा बढ़ाती है। प्रस्तुत है शोध आधार लिए ये रिपोर्ट। उत्पादक और उपभोक्ता की पसंद मशरूम यानी खुंब अब अधिक पौष्टिकता लिए आएगा। इस दिशा में सोलन स्थित राष्ट्रीय खुंब अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए एक परीक्षण में पाया गया है कि यदि 0.05% फेरस सल्फेट के साथ खुंब के लिए कंपोस्ट तैयार की जाए तो इस तरह से प्राप्त खुंब में अन्य की अपेक्षा अधिक लौह तत्व होते हैं। संस्थान द्वारा इस दिशा में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बरसात होने के आसार हैं। 2 दिन हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में कुछ जगह बारिश होगी। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह बारिश होगी। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात होने के आसार है। पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश होगी। 2 दिन असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी बरसात होने के आसार हैं।
पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन बरसात होगी। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बरसात हो सकती है। झारखंड और ओडिशा में बरसात होगी। 2 दिन बिहार में भी कुछ जगह बरसात हो सकती है। अगर मध्य भारत की बात करें, पूर्वी और पश्चिम मध्य प्रदेश में कुछ जगह बरसात होगी। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी कुछ इलाकों में बादल बरस सकते हैं। पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में गुरुवार को बरसात हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बरसात होने का अनुमान है। 2 दिन मराठवाड़ा में भी कुछ इलाकों में बारिश होगी। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कुछ जगह बरसात होगी। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों और तटीय कर्नाटक में कुछ जगह बरसात होने की संभावना है। गुरुवार को तेलंगाना में कुछ जगह बादल बरसेंगे। साथ ही रायलसीमा में भी 2 दिन कुछ जगह बरसात होने के आसार हैं। कोंकण, गोवा में कुछ जगह बरसात होगी। 2 दिन लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बादल बरस सकते हैं। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान साथियों, राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में जहां पर पानी की काफी कमी रहती है, अब वहां भी आसानी से खेती किसानी मुमकिन है। जी हां, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अब आप वर्षा के जल का संरक्षण कर उसे अपनी आगामी खेती में, साथ ही अपने पशुओं के लिए और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं हमारे सिरोही जिले के किसान। किस तरह, आइए देखते हैं। जल ही जीवन है, जल है तो कल है और जल है तो खेती है। इसी बात को समझकर हमारे किसान भाइयों को वर्षा जल संचयन करना होगा। आज की पहली आवश्यकता है कि हम बरसात के पानी को खेत में ही रोकें। हम बरसात के पानी का संग्रहण करें और लंबे समय तक उसका संरक्षण करें। वर्षा जल संचयन आज की आवश्यकता बन गया है। इसी बात को ध्यान में रखकर इस समय हमारे किसान भाई खेतों में बरसात के पानी को रोक रहे हैं। बरसात के पानी को खेतीबाड़ी के लिए लंबे समय तक रोकने के लिए हमें वर्षा जल संग्रहण की ओर आना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार के वाटरशेड विभाग ने कई जिलों में बहुत अच्छा कार्य किया। आज की हमारी यह सफलता की कहानी सिरोही जिले में वाटरशेड गतिविधियों पर आधारित है। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं सिरोही जिले के कुछ गांवों में। वहां देखते हैं किस प्रकार से किसान भाई वाटरशेड विभाग के साथ मिलकर वर्षा जल संचयन कर रहे हैं। सिरोही जिले की पंचायत समिति क्षेत्र में किसानों ने वाटरशेड विभाग के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा कार्य किया। यहाँ के किसानों ने वर्षा जल संचयन का एक बहुत ही उत्कृष्ट कारगर विकल्प अपनाया, जिसे लोकप्रिय भाषा में मेड़बंदी कहा जाता है। खेत के चारों तरफ मेड़बंदी बनाकर खेत का पानी खेत में बना रहे, बरसात का पानी खेत में रुके, इसके लिए प्रयास किया गया। कई किसानों ने मेड़बंदी बनाकर बरसात के पानी को रोका और उस पानी को खेतीबाड़ी में प्रयोग किया। देखते ही देखते उत्साहजनक परिणाम सामने आए। किसान खुशहाल हो रहे हैं, किसान आबाद हो रहे हैं और किसानों के लिए वर्षा जल संग्रहण का यह तरीका काफी उपयोगी साबित हुआ। आइए अब हम मिलते हैं सिरोही पंचायत समिति क्षेत्र के
कुछ किसानों ने जिन्होंने मेड़बंदी अपनाकर काफी अच्छा कार्य किया, मेड़बंदी अपनाई और लाभ की खेती की। हमारे यहाँ जो जल स्तर है वो कुआं में बिल्कुल नीचे चला गया, करीब करीब ख़त्म हो चुका है और जनता के पीने की भी बहुत भयंकर समस्या उत्पन्न हो चुकी है। और यहाँ की जो जनता है वो कृषि पे मतलब 90% कृषि पे निर्भर है और अगर पानी ख़त्म हो गया तो हम लोगों की बहुत भयंकर स्थिति खराब हो गई है। और इसके लिए सर जो बारिश होती है, खेतों से जो पानी निकलता है वो बह करके जो नालों में जाता है और नालों में बहता हुआ आगे निकल जाता है, जिससे जल स्तर में नीचे कुएं में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी अभी जल ग्रहण विभाग द्वारा हमारे यहाँ एक नाले पे 2-4 वो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं और अभी जो बारिश हुई उसमें बहुत अच्छा पानी भरा और जिससे सब हमारी यहाँ की जनता खुश हुई और इससे फ़ायदा होगा। कुओं का है, ज़मीन का है, जल स्तर बढ़ेगा और पानी जल स्तर बढ़ने से कुओं में आएगा, जिससे जनता है जो बाहर निकाल के अच्छी खेती करेगी, सिंचाई होगी और पैदावार बढ़ेगी, जनता का वो आर्थिक स्तर भी बढ़ेगा और जनता सुखी होगी। इस तरह से सर जनता की मांग है कि सभी नालों में ये ऐसे होने चाहिए। हमारे यहाँ पे जो ये जल ग्रहण का कार्य चल रहा है, कुआं पानी की बहुत कमी है और ये नालों के अंदर जो पानी रोका जा रहा है उससे काश्तकारों को बहुत फ़ायदा है। जल स्तर नीचे चला गया है, कुआं में पानी की बहुत कमी है। जो ये जल ग्रहण की जो योजना आई है उससे उस पानी को रोका जाता है, रोकने से वो पानी सीपेज होने से कुओं को उससे फ़ायदा मिलता है। तो हमारा उससे काश्तकारी बढ़ती है, नहीं तो बिना पानी कोई काश्तकारी नहीं होती। इसको बहुत फ़ायदा है इससे। खेतीबाड़ी के लिए ही चाहिए ना, खेतीबाड़ी के लिए ही ये चाहिए पानी। विभाग का ये अच्छा कार्य है और ये आगे और होना चाहिए। अभी भी बने हैं तो इससे ये ज़्यादा बढ़ने चाहिए। हमारे यहाँ नालों में पानी बह के चला जाता है, अगर रोका जाए तो काश्तकार का जीवन ऊपर आएगा, नहीं तो खेतीबाड़ी बंद हो जाएगी। बिना पानी कोई खेती होती नहीं। तो हमारी मेटबंदी होनी ज़रूरी है, क्यों कि इसमें पानी आएगा तो हमारे जल स्तर बढ़ेगा। हमारे पानी की बहुत कमी है, इसीलिए हमको मेटबंदी करवाना बहुत ज़रूरी है। जो आप हमारी सहायता चाहते हो तो जल्दी से जल्दी हमारे ये काम रुकाए नहीं, चालू रखे और मेटबंदी करवा दें। जहाँ पर मैं बैठा हूँ वो एक मेड़बंदी है, खेत का ढलान के नीचे की तरफ बनाया है। वहाँ जो पानी रुकता है वो हमारे काश्तकारों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि हमारी सिरोही जिले की जितनी भी ज़मीन है वो ढलान है, इसलिए उसके लिए मेड़बंदी ज़रूरी है। और उसमें जो खत डालते वो भी बह के नहीं जाता है, आके अपने खेत के नीचे की तरफ रुक जाता है, इसलिए हमारे काश्तकारों को बहुत फ़ायदा है। और एक बार बारिश 2 बार बारिश भी हो गया तो भी हमारा खेती हो जाएगा। इस मेड़बंदी के फ़ायदा ये है, खेत में नमी होने के बाद में खेती अच्छी होगी और कम बारिश में भी फसल हो जाएगी। इसमें एक तो मिट्टी खेती की ज़मीन वो उपजाऊ बनेगी, एक तो इसमें पानी जो बह के चला जाता था और जो खाद था वो चला जाता था, लेकिन अभी ढलान में आके रुक के वो खेत में ही रुकेगा खाद, और उससे हमारा पीक भी अच्छी होगी। सिरोही पंचायत समिति क्षेत्र के वाटरशेड विभाग के अधिकारी कुछ इस प्रकार बताते हैं कि उन्होंने मेड़बंदी को किसानों के बीच में किस प्रकार से लोकप्रिय किया, किसानों को मेड़बंदी के फायदे बताए और किसानों को ये बताया कि किस प्रकार मेड़बंदी बनाई जाती है। आइए मिलते हैं अशोक कुमार सोनी से। मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ इसको फील्ड बंट और लोकल भाषा में मेड़बंदी बोलते हैं, जो कि खेत के स्लोप के अगेंस्ट में, ढलान के अगेंस्ट में बनाई जाती है। अभी आप जो ये पानी भरा हुआ देख रहे हैं, ये भी जस्ट 15-20 मिनट पहले जो बरसात आई थी उसका पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। पूरे पंचायत समिति क्षेत्र में करीब 2,72,000 मीटर मेड़बंदी का काम हो चुका है, जिसके ऊपर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। आप ये जो पानी देख रहे हैं ये हो सकता है कल सुबह पेनिट्रेट हो जाएगा ज़मीन के अंदर और मॉइस्चर रिटेंशन जो है इस ज़मीन का बढ़ेगा और अल्टीमेटली ये नीचे जो कुएं हैं उनके जल स्तर को भी बढ़ाएगा, प्लस यहाँ पे जो काश्तकार खेती करेगा उसको अधिक समय तक मॉइस्चर फसलों को मिल पाएगा, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, उसकी पैदावार भी बढ़ेगी। इसकी जो कीमत है ये करीब जो है
7,000 रुपये पर हेक्टर कॉस्ट है इसकी। और अगर यूँ मीटर में बात करें तो 1 मीटर के ऊपर करीब 60 रुपये से 70 रुपये खर्च आता है। इसमें से करीब 10% जनरल काश्तकारों को, 5% ST SC के काश्तकारों को कंट्रीब्यूशन देना होता है, क्योंकि ये निजी काश्तकार के खेत पे काम है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक उनको 5% और 10% अंशदान जमा करना होता है और रिमेनिंग जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट पे करती है और ये काम संपादित किया जाता है। ये काम कमेटियों के माध्यम से किया जा रहा है, भुगतान भी कमेटियां ही करती है। मैं समझता हूं कि यदि इस काम को पूरी ज़िले में सभी खेतों के ऊपर मेड़बंदी यदि बना दी जाए तो वाटर लेवल इतना ड्रास्टिकली चेंज होगा कि कल्पना से बियॉन्ड, जो ये काश्तकार अभी समझ नहीं पा रहे हैं, पानी की जो महत्व है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अगर ये हो जाता है तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, जल स्तर बढ़ेगा कुओं में, और एडिशनल जो ज़मीन है उसकी भी ये कल्टीवेशन करके एडिशनल ज़मीन को मतलब के अंदर खेती बाड़ी कर सकेंगे। दूसरा जो मैं इसके फ़ायदे, मेनली इसमें जब पानी, खेत का पानी, जो बरसात का पानी जो बरसता है, खेत का पानी खेत के अंदर रुका तो उसके साथ जो मिट्टी बह के जाएगी, उपजाऊ मिट्टी, जो अपर लेवल की जो मिट्टी है वो भी यहीं जमा होगी और खेत की मिट्टी बाहर बह के नहीं जाएगी, जिससे उस काश्तकार को अतिरिक्त खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि कम खाद में ही वो अच्छी पैदावार ले सकें और इससे जल स्तर में भी बढ़ोतरी होगी। पूरे राजस्थान में, चूँकि राजस्थान में बरसात कम होती है और सिरोही ज़िले में तो 500 mm पर ईयर ही रेनफॉल होता है, ऐसे में यहाँ की बहुत ज़रूरत है कि ये मेड़बंदी का कार्य अधिक से अधिक काश्तकार यदि इसको करवाते हैं तो निश्चित रूप से जल स्तर में बढ़ोतरी होगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसान की माली हालत में भी सुधार होगा। सिरोही जिले में IWMP परियोजना अंतर्गत 13 परियोजनाएं स्वीकृत है। इनमें जल संरक्षण एवं भूमि का जो कटाव होता है उसको रोकने के लिए गतिविधियां क्रियान्वित की जाती है। सारा क्रियान्वयन वाटरशेड कमेटियों के माध्यम से किया जाता है एवं तकनीकी मार्गदर्शन हमारे विभाग का रहता है। वित्तीय वर्ष 14-15 में लगभग 4000 हेक्टेयर में कंटूर बंडिंग का कार्य किया गया, 21 एनीकट्स वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया गया एवं 11 नाड़ियों का निर्माण किया गया, जिससे काफ़ी मात्रा में जल संरक्षण हुआ है एवं काश्तकारों को इसका काफ़ी लाभ मिला है। इसके अलावा करीब 55 हेक्टेयर में एक चरागाह विकास का कार्य किया गया है। साथ ही जल संरक्षण जो बिलानाम भूमि और जो पड़त भूमि रहती है गवर्नमेंट लैंड, उसके ऊपर जल संरक्षण के लिए करीब 200 हेक्टेयर में ओपन स्टेगर्ड ट्रेंचेज का निर्माण किया गया है। उसमें भी काफ़ी मात्रा में जल का संरक्षण हुआ है। किसान भाइयों, बरसात के पानी को रोका जाना जरूरी है। वर्षा जल संचयन आज की हमारे युग की आवश्यकता है। यदि हम बरसात के पानी को नहीं रोकेंगे तो हम खेतीबाड़ी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे प्रदेश में पानी की कमी है और लगातार घटते भूजल स्तर से यह विषय काफी सोचनीय होता जा रहा है। ऐसे में यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम बरसात के पानी को रोकें और हम उन सभी तमाम उपायों को अपनाएं जिनसे बरसात का पानी रोका जा सके, बरसात के पानी का संचयन किया जा सके और इसी पानी से हम लंबे समय तक खेतीबाड़ी करके खुशहाल हो सके। ऐसा ही कुछ आज आपने कार्यक्रम में देखा। वाटरशेड विभाग के अधिकारी, वाटरशेड विभाग किस प्रकार से किसानों के साथ मिलकर सिरोही जिले में वर्षा जल संचयन का कार्य कर रहा है। हमें उम्मीद है कि आप भी बरसात की एक एक बूंद को सहेजेंगे और उसका खेतीबाड़ी में कुशलतम तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तभी आप लाभ की खेती कर पाएंगे।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। तो आज आपने जाना किस तरह से वर्षा जल संरक्षण कर आप उसे आसानी से अपनी खेती किसानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के इस अंक में केवल इतना ही, लेकिन हमारे कल के कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे आपके द्वारा भेजी गई चिट्ठियां और ईमेल अपने खास सेगमेंट आपकी चिट्ठी आपका ईमेल में। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।